टुडे वी आर गोइंग टू सी स्ट्रिंग कांस्टेंट विथ पॉइंटर क्या होता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग में, बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं अगर दूं तो वो होता है कि अगर हम लोग प्रिंटफ या स्कैनफ लिखते हैं, प्रिंटफ और डबल कोट के अंदर मैं कुछ भी लिखूं तो इसके अंदर ये जो होता है वो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पास होता है। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है ना। तो ये एरे ऑफ कैरेक्टर है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर का एरे है। और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ पास हो जाएगा। जब हम डबल कोट के अंदर प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं तो ये एज इट इज़ पास हो जाता है, समझ रहे हैं? तो स्ट्रिंग कांस्टेंट कैरेक्टर ऑफ एरे ही होता है। ये कैसे जाता होगा? ये ऐसे जाता है, एक ब्लॉक में, राहुल में, ऐसे सब अलग अलग जाता है। और लास्ट में नल बस ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग इंड हो रहा है। तो ये बस उसको इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ पे नल हो रहा है। नल मतलब इंड हो रहा है हमारा स्ट्रिंग। तो ये ऐसे आता है, ब्लॉक नंबर होता है। तो ये ऐसे स्ट्रिंग पास होता है। तो हाँ, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट इसको कहते हैं हम लोग। जब हम लोग इसको डालते हैं तो दो तरीका होता है किसी भी स्ट्रिंग कांस्टेंट को बनाने का। स्ट्रिंग कांस्टेंट देखिए मैं दिखाता हूँ। पहला जो है कि मैंने एक एरे बनाया कैरेक्टर टाइप का और उसमें राहुल पास किया। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऐसे राहुल बनेगा, नल से इंट होगा, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये एरे ऑफ कैरेक्टर है। इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट में और एरे ऑफ कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है कि अगर हम यहाँ पर अगर चाहें कि मान लीजिए इसका इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, हम लोगों ने डाल दिया। अब मैं अगर चाहूँगा कि ए ऑफ 3 में टी डाल दूँ तो ए ऑफ 3 देखेगा 1 2 3 यू है, यू की जगह पे ये टी डाल देगा। ये वैलिड है इसमें, ये वैलिड है इसमें। तो ये स्ट्रिंग चेंज हो सकता है। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं हुआ, ये कैरेक्टर ऑफ एरे हुआ। एरे ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ एरे हुआ। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर का एरे हुआ, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं हुआ। स्ट्रिंग कांस्टेंट हुआ ये जब हम पॉइंटर की मदद से किसी स्ट्रिंग को बनाते हैं। यहाँ देखिए पी एक केयर टाइप का पॉइंटर है जिसमें हम लोग ये स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? पी इसी तरह स्टोर होगा आर एल नल, इसका इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5। बट अगर हम पी ऑफ 3 अगर कुछ और डालें तो यहाँ जाएगा और ये इसमें नहीं डालेगा, आई नहीं डालेगा इसमें, ये जगह पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसमें और इसमें बस यही डिफरेंस है कि इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? इसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरी बात कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप पी लिख रहे हैं, इसका कुछ भी एड्रेस है, मान लीजिए 100 और ये कैरेक्टर एरे है तो 101 102, क्योंकि एक बाइट लेगा कैरेक्टर, तो इस तरह से बढ़ेगा। तो अगर आप पी ऑफ 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? पी मतलब 100 स्टार्ट करेगा 100 से, 1 2 3 मतलब 3 यहाँ 103 होगा ना, यहाँ 103 मतलब वो यहाँ खड़ा है। अगर हम इसमें स्टार लगा देते हैं तो इसके अंदर चला जाएगा। स्टार मतलब इसके अंदर का जो वैल्यू है यू, इसका मतलब ये होता है ना। ये मैंने बताया था। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ऑफ 3 मज़ा आ रहा है इक्वल टू पी ऑफ 3। ये भी हो सकता है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बस डिफरेंस बस यही है कि इसमें चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। इसमें आप जब आप पॉइंटर के साथ बनाते हैं तो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाता है और फिर वो चेंज नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिया है छोटा सा कॉपी करने का, एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग। जैसे मैंने जब स्ट्रिंग पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है strcpy। तो उसका लॉजिक हम लोगों ने नहीं समझा था। आज हम लोग उसका लॉजिक शायद हम लोगों ने समझा था, पिछले वाले क्वेश्चन वीडियोस में आप देख लेना, समझा था यानी मुझे इतना याद नहीं। बट ये एक और तरीका है समझने का स्ट्रिंग कांस्टेंट के जरिए।
उसमें हम लोग ने कैरेक्टर ऑफ एरे के जरिए समझा था। तो इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट के जरिए हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। p एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है और q एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे आप p एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे है a b c d नल, मान लीजिए q में है s t u v नल, मान लीजिए ऐसा है ना। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 मान लीजिए ऐसा है। तो इसमें क्या होगा कि ये कोड देखिए आप, ये हमारा मैंने फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नाम रखा है स्ट्रिंग कॉपी, और उसमें दो टाइप का हम लोगों ने इस तरह का स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाया है पॉइंटर की मदद से, कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर की मदद से हम लोगों ने बना दिए। अब वाइल चलाया हम लोगों ने। वाइल में क्या कह रहा है कि जो p है, देखिए यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर है मगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और मैंने पोस्ट फ्री इंक्रीमेंट में जब ऑपरेटर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है उसका प्रेसिडेंस सबसे कम होता है, तो ये सबसे बाद में यूज़ होगा। पहले यहाँ क्या हो जाएगा कि ये स्ट्रिक्ट चलेगा, तो p का वैल्यू, p जहाँ होगा उसके अंदर का वैल्यू वो लेगा, फिर जाके असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा, फिर q p के जगह पे असाइन हो जाएगा, फिर जाकर इंक्रीमेंट होगा। समझ रहे हैं? मतलब पहले ये चलेगा, फिर ये प्लस वाला इक्वल टू वाला चलेगा, इक्वल टू वाला कि मतलब असाइनमेंट होगा, उसके बाद जाकर कंपैरिजन, उसके बाद जाके इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा, प्लस प्लस चलेगा। समझ रहे हैं? पहले पॉइंटर स्ट्रिंग वैल्यू देखेगा, फिर जाकर इक्वल टू असाइन होगा, फिर जाकर प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर इसका इन दोनों का वैल्यू करेगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ जो भी है वो तो वैनिश ही होना है। तो मान लीजिए ए बी था, अब इसमें कॉपी होना है। तो पहले क्या हुआ, p और q का वैल्यू स्ट्रिंग चलेगा, स्टार चलेगा, तो q बाहर था अंदर चला गया, s में चला गया। अब s चला गया तो s का जो भी वैल्यू, q का जो भी 0 में वैल्यू है वो क्या होगा, वो पहले जो भी s मतलब q ऑफ 0 में जो भी वैल्यू है वो p ऑफ 0 में असाइन हो जाएगा, है ना। q ऑफ 0 में, इसका मतलब q ऑफ 0 मतलब हुआ ना, इसका मतलब q ऑफ 0 हुआ। q ऑफ 0 में क्या है, s है, तो ये इसका मतलब ये s जाके इसमें p ऑफ 0 में असाइन हो जाएगा। तो यहाँ s असाइन हो गया। अब इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब इंक्रीमेंट होगा p और q इंक्रीमेंट होगा, यानी कि इसका वैल्यू p और q इंक्रीमेंट होगा। तो p और q इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ दोनों आ गए। इसी तरह t इसमें जाके कॉपी हो जाएगा, इसी तरह u इसमें जाके कॉपी हो जाएगा, इसी तरह b इसमें कॉपी हो जाएगा। एट द लास्ट क्या होगा कि नल इसमें जाके कॉपी हो जाएगा, इसका नल इसमें जाके कॉपी हो जाएगा। जब इसमें इसका नल कॉपी हो जाएगा तो तब पूरा का पूरा ये नल ही हो जाएगा। और नल का मतलब आप लोग जानते हैं, आज की वैल्यू में 0 होता है, कहीं ना कहीं 0 होता है। तो नल मतलब क्या, 0, आज की वैल्यू में इसका 0 होता है। तो जब 0 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और आपका ये प्रिंट हो गया और वाइल से बाहर आ जाएगा। तो ये एक लाइन का कोड था स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।